दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं किसी भी दोस्त की, किसी भी हस्बैंड वाइफ में अगर दोनों में अपने पारिवारिक जीवन में कड़ाहट पैदा हो जाती है या कुछ अनबन पैदा हो जाती है, तो आपको किसी भी गलती के कारण आपकी पत्नी अपने ससुराल जाकर बैठ जाती है या अपने ससुराल बिना बताए चली जाती है, तो आप के बिना बताए चले जाना एक अपराध हो सकता है। क्योंकि अगर एक पत्नी अगर पति को बिना बताए कुछ करती है, तो वो इस तरह से आपको देखा जा सकता है कि ये रिश्ता कुछ इस तरह से खटास में पड़ चुका है या कुछ रिश्ता टूटने की कगार पे है। क्योंकि अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो हर चीज दोनों के बीच में होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आपकी कुछ अनबन हुई, आपकी पत्नी गुस्सा खा के या कुछ अनबन होने के कारण जाकर अपने ससुराल बैठ जाती है, आप बार बार उसे बुलाने पर नहीं आती है, घर पे जाकर बैठ जाती है, तो आपके पास क्या है? बार बार नहीं आने का कारण है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलता होगा, आपके दिमाग में कुछ इस तरह का चलता होगा कि अब ये कुछ करने वाली है या कुछ केस कर देगी तो अपने परिवार को और अपनी ज़िंदगी खराब कर सकती है। ये सारे दिमाग में चलता है, लेकिन आप उससे पहले आपके दिमाग में कुछ सोचें या किसी वकील के माध्यम से सोचें। आपको लगे कि अपना रिश्ता, अब अपना जीवन आगे एक साथ नहीं बिता सकते, तो आपको लगे कि ये मेरी पत्नी अब कुछ ना कुछ कर सकती है, मेरे परिवार वालों को फंसा सकती है, तो उससे पहले आप भी दिमाग लगाइए, आप भी किसी की राय लीजिए। उससे पहले आप सेक्शन 9 का दावा करके उससे चैलेंज कर सकते हैं। सेक्शन 9 एक साथ सेक्शन है, सभी का बाप है। सेक्शन 9 में स्पष्ट पिटीशन में लिखना होगा कि मेरी पत्नी को इतने साल हो गए, मैं उसको लाना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले उसे भेजते नहीं है, वो आना नहीं चाहती, वो घर वाले मुझे बार बार धमकियां देते हैं दर्ज कराने की। तो आपके पास ये ग्राउंड आ जाता है दोस्तों। सेक्शन 9 आपके पास ऐसा ग्राउंड है कि सेक्शन 9 में उसे जैसे ही समन तामिल होंगे तो उसे उस सेक्शन 9 में जवाब देना पड़ेगा। अगर उस जवाब इस तरह दिया तो आपका रिश्ता बन सकता है, या दूसरी तरफ से दिया तो आपका रिश्ता टूट सकता है। अगर मान लो जवाब में वो कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, नहीं रहने का मतलब है आपको सीधे सीधे तलाक मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये कहती है जवाब में कि मुझे मारपीट करते हैं तो मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, तो आपको तलाक लेने में आसानी होगी। इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं सेक्शन 9 सबका बाप है। सेक्शन 9 एक ऐसी चीज है, अपनी राय लेना चाहती है। मान लो सेक्शन 9 का आपने दावा किया कि मैं तो रखना चाहता हूँ, न तो आप वो नाराज होंगे, नहीं आप, क्योंकि मैं तो लाने का दावा किया है मैंने। अगर उस लाने के दावा में कुछ इस तरह से वो जवाब देते कि मैं नहीं रहना चाहती, तो वही जवाब आपके तलाक का सहारा बन सकता है, उसी आधार पे आपको तलाक मिल सकता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं सेक्शन 9 एक पावरफुल सेक्शन है। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके मित्र के साथ इस प्रकार का कोई होता है तो आप उससे पहले सचेत हो जाइए। उससे 498 का केस नहीं करने से पहले आप सेक्शन 9 का दावा कर दीजिए, जिससे ये ग्राउंड, ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि मैं खुद इसको लाना चाहता हूँ लेकिन ये खुद आना नहीं चाहती, इसलिए मेरे 498 का केस किस तरह से बन सकता है। इसलिए दोस्तों आपके साथ होता है तो आप बिल्कुल ऐसा उपयोग करके देखिए, किसी के साथ होता है तो। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए लीगल से संबंध हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।